स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू जीएस एकेडमी। और आज हम ले रहे हैं ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को, जिसके बिना पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म समझ में आएगा ही नहीं, दैट इज़ फिजिकल इफेक्ट। बट फिजिकल इफेक्ट के साथ साथ हम बहुत सारे नए टर्म्स भी लेंगे, सारे इफेक्ट्स को लेंगे। फिर उसके बाद डिटेल वीडियो के लिए आप हमारी सब्सिक्वेंट वीडियोस जो हैं वो देख सकते हैं। आज हम लेंगे प्रॉपर इंट्रोडक्शन अबाउट द फिजिकल इफेक्ट्स जो भी किसी रिएक्शन मैकेनिज्म को गवर्न करते हैं। सो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे फिजिकल इफेक्ट से। सो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम देखेंगे दैट हमारे पास क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, दैट इज सबस्ट्रेट। ठीक है, जो भी हमारे पास सबस्ट्रेट है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। अब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो है, पहले हम टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, उसके बाद हम इन इफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बेसिकली दो तरह के होते हैं, एक होता है सैचुरेटेड, एक होते हैं अनसैचुरेटेड। सो द सैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स आर दोज मॉलिक्यूल जिनके अंदर सारे के सारे बॉन्ड्स कैसे होंगे, ऑल बॉन्ड्स आर सिग्मा, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है, सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होंगे जिनमें सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं, क्योंकि सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक परमानेंट बॉन्ड है, लोकलाइज्ड बॉन्ड है, अपनी जगह से हिलता नहीं है। ठीक है, दूसरी तरफ है अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें सिग्मा और पाई दोनों बॉन्ड होते हैं, सिग्मा एंड पाई दोनों तरह के बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स की कैटेगरी में आते हैं पाई बॉन्ड, जिसके इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन भी कहलाते हैं। ये जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं किसी मॉलिक्यूल की एक्टिविटी में। सो ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड हमने दो तरह के मॉलिक्यूल्स को बांट दिया, एक सैचुरेटेड मॉलिक्यूल, दूसरे हैं अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल। अब जैसे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दो अलग अलग प्रॉपर्टीज हो गई, इसी तरह से मॉलिक्यूल का जो बिहेवियर है वो दोनों में अलग अलग होगा। ठीक है, सो सैचुरेटेड मॉलिक्यूल हो या अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स हो, दोनों में बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए कोई ना कोई फिजिकल इफेक्ट जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। तीन इफेक्ट होते हैं हमारे, इंडक्टिव, मेसोमेरिक और इलेक्ट्रोमेरिक। अभी हम समझेंगे कि किस तरह से हम वो यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। सो इन सैचुरेटेड मॉलिक्यूल जहाँ पे सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों प्रेजेंट होते हैं, सिग्मा और पाई बॉन्ड दोनों जो हैं वो दो कंडीशन डेवलप कर सकते हैं। एक कंडीशन का नाम हम लेते हैं कॉन्जुगेटेड सिस्टम, दूसरी होती है हमारी नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो आसान भाषा में अगर समझो, अगर से कोई मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेशन में चल रहा है, ठीक है, इस तरह से बॉन्ड जो हैं, कार्बन के जो बॉन्ड हैं वो अगर इसी अल्टरनेशन में चल रहे हैं, दैट सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कॉन्जुगेशन। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे बॉन्ड सी सी के बीच में हों। कभी कभी मैंने एक सेकेंड एग्जाम्पल भी दिया है यहाँ पे, दैट यहाँ पे आप सी के साथ ओ का डबल बॉन्ड भी ले सकते हैं। ठीक है, दैट सिंगल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, और अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड के साथ ओ लगा है, ये भी कॉन्जुगेशन में आएगा। ठीक है, सो ये हुआ कॉन्जुगेटेड सिस्टम। दूसरा हमारा नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जिसमें जो डबल बॉन्ड्स हैं वो अल्टरनेशन में नहीं होते, प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये अनसैचुरेटेड में पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट होगा, एक दो तीन कितने भी प्रेजेंट हो सकते हैं, लेकिन अल्टरनेशन में हो सकते हैं। मे बी पॉसिबल कि दो डबल बॉन्ड लगातार आ जाएं, मे बी पॉसिबल, मतलब सीक्वेंस ब्रेक हो जाता है, सीक्वेंस नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह के दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इन मॉलिक्यूल्स के अंदर तीन तरह के इफेक्ट डेवलप होते हैं। एक इफेक्ट होता है पोलराइजेशन, दूसरा होता है रेजोनेंस, और तीसरा होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। और ये जो है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी दोनों को गवर्न करते हैं। पोलराइजेशन, आपको पता है जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है तो उससे कैटायन और एनायन तभी बनेंगे जब वहाँ पे पोलराइजेशन क्रिएट होगा। ठीक है, सो इन्हीं मॉलिक्यूल्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे विद द थ्री इफेक्ट। जब सैचुरेटेड मॉलिक्यूल होंगे तो हम पढ़ेंगे पहला इफेक्ट, दैट इज इंडक्टिव। जब कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा तो दूसरा इफेक्ट होगा मीजोमेरिक। और जब नॉन कॉन्जुगेटेड सिस्टम आ जाएगा, या फिर कोई ऐसा सिस्टम आ जाएगा जिसमें रैंडम कहीं पे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो, तो हम उस इफेक्ट को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमेरिक। अच्छा, इन इफेक्ट से ही कुछ स्पेशल टाइप के फिनोमेना डेवलप होते हैं, जिनकी वजह से मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और उसकी रिएक्टिविटी जो है वो डिस्क्राइब होती है। तो मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी के लिए आपको पता है रिस्पॉन्सिबल क्या होता है। जब इंडक्टिव इफेक्ट प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे पोलराइजेशन क्रिएट होता है, और पोलराइजेशन का एक्सटेंट ही मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दूसरी तरफ होता है मीजोमेरिक इफेक्ट, जो कि रेजोनेंस क्रिएट करता है। रेजोनेंस अगर आया
तो मॉलिक्यूल जो है वो स्टेबल हो जाता है और ज़्यादा। सो उस कंडीशन में भी मॉलिक्यूल की रिएक्टिविटी जो है वो अफेक्ट होती है। तीसरा है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, जिससे हमें मॉलिक्यूल के अंदर हाइपर कॉन्जुगेशन मिल जाता है। कभी कभी कुछ और फिनोमिना भी हैं जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से हमें मिल जाते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि पोलराइजेशन क्या होता है। ठीक है, I have to rub this. Okay, so we are going to start polarization. देखिए पोलराइजेशन आपने पढ़ा है कि दो पोल होते हैं, एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव पोल और नेगेटिव पोल। तो ये जो दोनों, जब हम किसी मॉलिक्यूल की बात करें, किसी पर्टिकुलर बॉन्ड की बात कर रहे हैं, तो ए बॉन्ड बी के बीच में अगर बॉन्ड है, ठीक है, तो ये जो बॉन्ड है ये किस डायरेक्शन में अपना मूवमेंट देगा, ये डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के अंदर जो कंसर्निंग एटम्स हैं, जो बॉन्ड के कंसर्निंग एटम्स हैं, उनकी एक्टिविटी के ऊपर। जो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसकी तरफ बॉन्ड जो है वो ज़्यादा पावर से अट्रैक्ट होगा। सो अगर मैं ये कहूँ कि ए की कंडीशन जो है, ए जो है वो एक थोड़ा सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है और पॉजिटिव आयन बनाता है, और बी जो है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नेगेटिव आयन, तो बॉन्ड का डिस्प्लेसमेंट जो है वो टुवर्ड्स बी होगा। सो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, बी की तरफ। तो अब हम इसी को देखते हैं, जब तक ए और बी के बीच में स्लाइट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। ठीक है, ए की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से थोड़ी सी कम है। तो अभी जब कोई नहीं है आसपास में तो ये नॉर्मल बॉन्ड है, लेकिन जैसे ही यहाँ पे कोई रिएजेंट, कोई अटैकिंग रिएजेंट आ जाता है, वो बी के इलेक्ट्रॉन को इन्फ्लुएंस करता है, जिसकी वजह से इनके अंदर पोलराइजेशन इंड्यूस हो जाता है। इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज और इसके अंदर नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इलेक्ट्रॉन बी की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं। तो जब ये कंडीशन आती है, इस कंडीशन को हम कहते हैं पोलराइजेशन। ठीक है, दिस कंडीशन इज नोन एज पोलराइजेशन। जब हमारे कंसर्निंग एटम्स में से एक जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे वाला नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, इसी को अगर हम दूसरी भाषा में कहें तो इसी को हम कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट में जो कंसर्निंग बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड है, उसके साथ जो दो एटम्स जुड़े हुए हैं, उनमें से किसी एक की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव हो जाते हैं और बॉन्ड के अंदर एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव कहते हैं इसे, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अगर इस तरह का इफेक्ट डेवलप हुआ है तो बॉन्ड ब्रेकिंग जो है वो इनिशिएट हो जाती है, इंक्रीज हो जाता है बॉन्ड के ब्रेक होने का चांस। तो हम इस इफेक्ट को कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। देखिए, जब तक कोई नहीं चार्ज था यहाँ पे, तब तक ये बॉन्ड नहीं टूट सकता था। ठीक है, तब तक इसको, लेकिन जैसे ही हम थोड़ी सी भी एनर्जी चेंजेस करेंगे, थोड़ा सा भी इधर से कोई इफेक्ट लगाएंगे, कोई भी इफेक्ट, यहाँ पे कोई अटैकिंग रिएजेंट आ जाए, कोई कैटलिस्ट आ जाए, कोई भी आए, तो वो इस बॉन्ड को जो है इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस कर देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे जो डेल्टा पॉजिटिव चार्ज था वो अल्टीमेटली पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग। लेकिन बिफोर बॉन्ड ब्रेकिंग ये जो चार्ज है ये होगा डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव। बस इस चार्ज का, डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव चार्ज का डेवलप होना ही इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। ठीक है, सो दिस इंडक्टिव इफेक्ट दो तरह का होता है, प्लस आई इफेक्ट और माइनस आई इफेक्ट। सो जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो ऑब्वियस सी बात है, वो प्लस आई इफेक्ट यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है उनको उनके अपोजिट साइड में, जहाँ इलेक्ट्रॉन रिच यूनिट आएगी वहाँ पे माइनस आई इफेक्ट आएगा। ठीक है, इसका डिटेल्ड वीडियो आप हमारे सब्सिक्वेंट वीडियोस में देख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट का। सो नाउ कम टू द सेकेंड इफेक्ट। अब हमने दूसरे मॉलिक्यूल की बात की, दैट इज द कॉन्जुगेटेड सिस्टम। तो जब भी ऐसा सिस्टम कोई होता है कॉन्जुगेशन वाला, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, दीज आर, जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है जो कि पार्शियल बॉन्डिंग में है, आपको पता है जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पार्शियली लोकलाइज्ड होते हैं, लोकलाइज्ड नहीं होते, और वो बहुत जल्दी कम एनर्जी से बॉन्ड ब्रेक कर सकते हैं, और एम्प्टी पी ऑर्बिटल होने की वजह से ये यहाँ से मूव कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इसको स्ट्रक्चर को खोल के देखूँ तो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन सबके पास है। ठीक है, ये जो कंडीशन है आपने पढ़ी भी होगी शायद बेंजीन में। और ये जो बॉन्ड है ये बहुत ही
इस तरह से हम डिस्प्ले कर सकते हैं। अब क्या होता है, जब ये वाला बॉन्ड, ये वाला इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा भी हायर कंसंट्रेशन से इसकी तरफ, तो यहाँ बॉन्ड बन जाता है, इसके अगेंस्ट यहाँ पर बन जाता है, ये वाला बॉन्ड टूट जाता है और इसके अगेंस्ट यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है। इस तरह से बॉन्ड डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो अब इनके अंदर क्या कंडीशन क्या है कि अगर ये वाला इलेक्ट्रॉन हल्का सा भी इसके साथ इंटरेक्शन करता है और ये बॉन्ड ब्रेक कर देता है, तो ऑटोमेटिकली ये बॉन्ड यहाँ से मूव होके यहाँ आ जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ से मूव होके आगे कहीं चला जाएगा। सो कंजुगेशन अगर प्रेजेंट हो तो इस तरह के फिनोमेना को डेवलप होने में देर नहीं लगती, और इस तरह का फिनोमेना मॉलिक्यूल के अंदर एक कंफ्यूजिंग कंडीशन क्रिएट करता है कि रिएक्शन कहाँ होगी, तो और इसी की वजह से स्टेबिलिटी हो जाती है, स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इफेक्ट इज नोन एज मीजोमेरिक इफेक्ट। इसी इफेक्ट को मीजोमेरिक इफेक्ट कहते हैं। जब अल्टरनेशन में सिंगल और डबल बॉन्ड आते हैं तो इस अल्टरनेशन की वजह से यहाँ पे एक इफेक्ट डेवलप हो जाता है कि हम जो मॉलिक्यूल है उसकी एक्चुअल स्ट्रक्चर को प्रेडिक्ट नहीं करते हैं, और दो स्ट्रक्चर्स जो हैं वो मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने लगती हैं। दोनों ही रिप्रेजेंटेशन सही होते हैं, तब हम इस मॉलिक्यूल को कहते हैं कि ये एक रेजोनेटिंग मॉलिक्यूल है, और दोनों स्ट्रक्चर्स कैसी हैं, दीज आर द कैनोनिकल फॉर्म्स, ठीक है। मीजोमेरिक इफेक्ट जो है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी में। इसी वजह से, इसी इफेक्ट की वजह से आपने पढ़ा है कि बेंजीन जो है बहुत क्या कहते हैं, स्टेबल होती है, ठीक है। बेंजीन और बेंजीन के जो कंपाउंड्स होते हैं कुछ, उनके अंदर रिएक्टिविटी जो है वो लेस होती है। Now come to the third effect, that is the electromagnetic effect। अब अगर हमने नॉन कंजुगेटेड सिस्टम कोई लिया और उसमें कहीं पे रेंडमली कोई डबल बॉन्ड आ जाता है, ठीक है, ये जो रैंडम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डबल बॉन्ड है, ये बॉन्ड माइग्रेट हो सकता है टुवर्ड्स दिस कार्बन और टुवर्ड्स दिस कार्बन, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ठीक है। चार्ज जो है वो किसी एक डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अगर ये चार्ज किसी एक डायरेक्शन में जाता है तो उस कंडीशन में इसमें एक इफेक्ट डेवलप होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जिधर आएगा दूसरी तरफ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, ठीक है। जहाँ से डबल बॉन्ड माइग्रेट किया है उस तरह, उस जिस कार्बन पर माइग्रेट किया वहाँ नेगेटिव चार्ज, और जहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है जहाँ से, वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। दिस इफेक्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। और इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट के बहुत सारे रिजल्ट्स हैं, उनमें से एक हाइपर कंजुगेशन भी है। हाइपर कंजुगेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड वेरी लेंथी टॉपिक, सो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो आई होप यू अंडरस्टैंड द बेसिक कंसेप्ट बिहाइंड द ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। इसी तरह के और इफ़ेक्ट्स जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय।